हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड राइज, जहां हम किताबों की दुनिया में छुपे हर उस इमोशन को तलाशते हैं जिसे अक्सर हम अपनी जिंदगी में इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपको तोड़ देगी, जोड़ देगी और फिर से सिखाएगी प्यार क्या होता है, और उससे भी ज्यादा प्यार में खुद को खोना क्या होता है। कॉलिन हूवर की अगली लव। ये नाम सुनते ही किसी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और किसी की आंखों में आंसू, क्योंकि ये कहानी सीधी दिल से निकलती है और सीधा दिल पर वार करती है। ये कहानी है टेट और माइल्स की। टेट, एक स्मार्ट, एम्बिशियस, समझदार लड़की जो अपनी पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ना चाहती है, और माइल्स, एक ऐसा इंसान जो बाहर से जितना शांत और कंपोज दिखता है, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ है। लव, हाँ, वो भी है इस कहानी में, लेकिन ऐसा नहीं जैसा आपने रोमांटिक नॉवेल्स या मूवीज में देखा या पढ़ा होगा। ये वो प्यार है जो ब्यूटीफुल नहीं लेकिन रियल है, पेनफुल, इम्परफेक्ट और कभी कभी अनबेरेबल भी। जब आप इस कहानी के सफर पर निकलेंगे तो शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सिर्फ दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री है, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटेंगे आपको एहसास होगा कि यह कहानी सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं है। यह कहानी है इमोशनल ट्रॉमा, पास्ट वुंड्स और सेल्फ डिस्कवरी की। माइल्स का कैरेक्टर आपको अंदर तक झकझोर देगा। उसकी खामोशी, उसकी आंखों में छुपा दर्द, उसकी जिंदगी का वो पास्ट जो उसे आज जीने नहीं देता। एंड देन देयर्स टेट, जो समझती है कि वो माइल्स को पूरी तरह नहीं पा सकती, फिर भी हर बार टूटकर उसे अपनाने की कोशिश करती है। अगली लव एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ते हुए आप कई बार रुक जाएंगे, गहरी सांस लेंगे और खुद से पूछेंगे, क्या प्यार वाकई इतना तकलीफदेह हो सकता है? और जवाब मिलेगा, हाँ, हो सकता है। लेकिन कभी कभी वही दर्द, वही टूटी हुई कहानियां हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बना देती हैं। इस वीडियो में हम अगली लव की पूरी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, उसके इमोशंस, उसकी गहराई और उन छुपे हुए लेयर्स को भी सामने लाएंगे जो पहली नजर में शायद दिखती नहीं, लेकिन महसूस जरूर होती हैं। तो अगर आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि खुद को खो दिया हो, या फिर किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की कोशिश की है जो खुद से ही टूटा हुआ हो, तो ये कहानी सिर्फ कॉलिन हूवर की नहीं, आपकी भी है। स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और मैं वादा करता हूं जब यह वीडियो खत्म होगा आपके दिल में एक खालीपन भी होगा और एक अजीब सी शांति भी। तो चलिए, आज हम सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनने वाले हैं। आज हम उस लव को समझने वाले हैं जो ब्यूटीफुल नहीं लेकिन सच्चा है। चैप्टर 1, समझौता। कभी कभी जिंदगी में हम किसी अजनबी से ऐसे टकरा जाते हैं जैसे वक्त से, अचानक, बिना किसी चेतावनी के। वो मुलाकातें प्लान नहीं होती, लेकिन उनके असर हमारी रूह में उतर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था टेट के साथ जब वो अपने भाई कॉर्बिन के साथ रहने के लिए नए शहर पहुंची थी। एक नया शहर, नई शुरुआत और बिल्कुल अनजानी जिंदगी की दस्तक। उसी अपार्टमेंट की चौखट पर पहली बार वो माइल्स से मिली, लेकिन ये कोई ड्रीमी रोमांटिक एनकाउंटर नहीं था। माइल्स, एक एयरलाइन पायलट, उसके भाई का दोस्त, शराब के नशे में चूर, इमोशनल तौर पर पूरी तरह बिखरा हुआ, हॉलवे में बेसुध पड़ा हुआ था। टेट के लिए यह अनुभव अनसेटलिंग था और शायद कुछ हद तक डरावना भी। लेकिन उस पहली नजर में जहां डर और उलझन थी, वहीं एक अजीब सी क्यूरियोसिटी भी थी। कौन है ये लड़का जो बाहर से शांत है लेकिन अंदर से बुरी तरह टूटा हुआ लगता है? जैसे जैसे दिन बीते, दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। माइल्स की खामोशी एक दीवार थी। हर बार जब टेट नजदीक आने की कोशिश करती, माइल्स खुद को और पीछे कर लेता। लेकिन दिल जब किसी को महसूस करने लगे तो वो शब्दों का मोहताज नहीं होता। उनकी आंखों के बीच जो खामोशियां थीं, उनमें कहीं ना कहीं कनेक्शन था। एक ऐसा रिश्ता जो शुरुआत से ही अधूरा था, लेकिन फिर भी दिल उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा था। माइल्स ने साफ कह दिया था, Don't ask about my past and don't expect a future। बस एक समझौता, सिर्फ जिस्म का रिश्ता, बिना दिल के जुड़ाव के। टेट के लिए यह आसान नहीं था। वो जानती थी कि वो किसी इमोशनल दूरी। चैप्टर 2, कवच में दरार। माइल्स आर्चर, एक ऐसा नाम जो पहली बार सुनने पर कोई खास फर्क नहीं डालता, लेकिन जिस पल आप उसकी आंखों में झांकते हैं, वहां कुछ ऐसा दिखता है जो अनकहा है, अनछुआ है और बहुत गहराई तक टूटा हुआ है। टेट कॉलिन्स उस अपार्टमेंट में अपने भाई के पास आई थी, बस कुछ समय के लिए।
लेकिन उसने शायद ये नहीं सोचा था कि वह किसी ऐसे शख्स से मिलने जा रही है जो उसे सिर्फ हंसी नहीं देगा बल्कि उसे रुलाना भी सिखाएगा। वो माइल्स को पहली बार देखती है, शराब में डूबा हुआ, जमीन पर बैठा हुआ, खुद को गुम कर चुका इंसान। और वहीं से शुरू होती है एक अजीब सी खामोशी जिसमें ना शब्द होते हैं ना सवाल, सिर्फ एक सवाल सी निगाह। क्या तुम भी उतने ही टूटे हुए हो जितनी मैं आज खुद को महसूस कर रही हूँ? माइल्स की पर्सनैलिटी एक कवच की तरह है, बाहर से शांत, कंपोज्ड, सब कुछ कंट्रोल में रखने वाला। लेकिन वो कंट्रोल, वो डिसिप्लिन, वो मुस्कान के पीछे की चुप्पी, सब कुछ किसी दर्द को छुपा रही होती है। वो दर्द जिसे वो किसी से बांटना नहीं चाहता। टेट को ये तो समझ आ जाता है कि माइल्स अलग है, लेकिन वो जितना पास जाती है उतना ही माइल्स खुद को पीछे खींच लेता है। ऐसा नहीं कि वो उसे पसंद नहीं करता, वो उसे हर बार देखता है तो कुछ पिघलता है। उसकी आंखों में एक अधूरा वादा होता है, एक गैर मौजूद इजाजत, जैसे वो कहना चाहता है स्टे बट डोंट गेट क्लोज। और यही वो जगह होती है जहां दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू होती है। टेट कभी उसे समझने की कोशिश करती है तो कभी खुद को रोकने की, लेकिन माइल्स हर इंटरेक्शन के बाद और ज्यादा उलझ जाता है। वो उसे देखता है, उसकी हंसी सुनता है और हर बार उस हंसी में रेचल की आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो उसके भूतकाल से आई है और उसके वर्तमान को बांध कर रखती है। टेट माइल्स के करीब होती है, लेकिन वो इंटीमेसी एक दीवार से टकरा जाती है। हर बार जब वो माइल्स की आंखों में कुछ समझने की कोशिश करती है, माइल्स उसे ये कहे बिना छोड़ देता है। यहाँ पर इमोशन सिर्फ जज्बात नहीं बनते, वो जंजीर बन जाते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो शरीर के करीब तो है लेकिन आत्मा के दरवाजे बंद रखता है। टेट को लगता है कि वो माइल्स को धीरे धीरे समझ पाएगी, उसे हील कर पाएगी। लेकिन प्यार कभी वन साइडेड हीलिंग नहीं होता। जब तक कोई खुद टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर जोड़ना न चाहे, तब तक कोई दूसरा उस तस्वीर को खूबसूरत बना ही नहीं सकता। और शायद यही उस दूरी की वजह बनता है। वो दूरी जो शब्दों में नहीं, नजरों में होती है। वो दूरी जो माइल्स हर बार बनाता है जब भी टेट उसके दिल की तरफ एक कदम बढ़ाती है। कभी कभी इंसान खुद से भागता है और उस दौड़ में सबसे पहले वो प्यार को खो देता है। टेट उसे थामना चाहती है, लेकिन माइल्स खुद को छोड़ने को तैयार नहीं। उस शाम जब टेट अकेली बालकनी में खड़ी होती है और माइल्स अंदर कमरे में खामोश बैठा होता है, वहीं पर दो कहानियां एक ही छत के नीचे चल रही होती हैं। एक वो जो शुरू करना चाहती है और एक वो जो खत्म होने से डरती है। लव इतना आसान नहीं होता। कभी कभी वो कवच जो हम पहनते हैं वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि हमें अकेला छोड़ देता है। माइल्स उस कवच को उतार नहीं पा रहा और टेट उस कवच के अंदर झांकने की कोशिश में खुद को खो रही है। यही वो क्षण है जहां कहानी में अगली लव नाम की असल गहराई समझ में आने लगती है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा खूबसूरत नहीं होता। चैप्टर 3, माइल्स का अतीत। जब किसी की आंखों में गहराई दिखाई देती है तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ मोहब्बत की हो। कई बार वो गहराई उस दर्द की होती है जो किसी की रूह तक उतर चुका हो। माइल्स आर्चर की आंखों में भी कुछ ऐसा ही है, एक शांत चेहरा, एक थका हुआ दिल और एक ऐसा अतीत जिसे उसने कभी पूरी तरह से जिया नहीं, बस सहा है। उस शाम जब टेट पहली बार माइल्स के करीब आती है, वो सिर्फ एक अजनबी की तरह नहीं देखती उसे, बल्कि महसूस करती है उसकी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो कुछ कहती नहीं पर सब कुछ बयां कर जाती है। प्यार की कहानियां आमतौर पर मुस्कानों से शुरू होती हैं, लेकिन माइल्स की कहानी वो आंसुओं की लकीरों से लिखी गई है। कुछ रिश्ते अधूरे रह जाने के लिए ही बनते हैं और कुछ तो शुरुआत में ही इस डर से खत्म कर दिए जाते हैं कि कहीं वो भी बीते हुए रिश्ते जैसे न बन जाएं। माइल्स का दिल उसी डर का कैदी बन चुका है। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रेचल और उससे जुड़ा हर लम्हा, उसकी हंसी, उसका साथ, सब कुछ एक दिन अचानक छीन लिया गया। और उसके बाद माइल्स ने खुद को पूरी तरह से सजा सुना दी। नो लव, नो अटैचमेंट्स, नो फ्यूचर। एक लड़का जो कभी खुलकर मुस्कुराया करता था, वो अब इतना ठंडा और डिस्टेंट हो गया है कि खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता। जब कोई सवाल करता है वो जवाब नहीं देता, जब कोई करीब आता है वो दूर चला जाता है। ये सिर्फ इमोशनल डिटैचमेंट नहीं है, ये एक गहरे जख्म का असर है जो हर दिन माइल्स को थोड़ा थोड़ा अंदर से खत्म करता जा रहा है। टेट को शायद शुरुआत में समझ नहीं आता कि क्यों माइल्स सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसकी आंखों में उस छुपे हुए अतीत की परछाइयां देखती है
उसे एहसास होता है कि ये कहानी सादी नहीं है। इसमें लेयर्स हैं, दर्द के, पछतावे के और उस बेबसी के जब इंसान चाहकर भी कुछ नहीं बदल पाता। माइल्स का अतीत सिर्फ एक हार्ट ब्रेक नहीं है, वो एक हादसा है। ऐसा हादसा जिसने उसकी रूह पर निशान छोड़े हैं। वो प्यार करता था पूरी शिद्दत से, और जब वो प्यार उससे छीन लिया गया तो उसने तय कर लिया कि दोबारा वो कभी किसी से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका मानना है प्यार ब्यूटीफुल नहीं होता। और इसी डर ने उसे आज एक ऐसे इंसान में बदल दिया है जो सिर्फ ब्रीदिंग कर रहा है लेकिन सच में जी नहीं रहा। टेट के लिए ये आसान नहीं है, एक ऐसे इंसान से जुड़ना जो खुद से ही दूर भाग रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे समझने की कोशिश करती है। वो उसका हाथ थामना चाहती है, उस खामोशी को तोड़ना चाहती है जो सालों से माइल्स के चारों ओर एक दीवार बन चुकी है। शायद वो जानती है कि इस दीवार के पीछे जो इंसान है वो टूटा है लेकिन बिखरा नहीं है। प्यार जब अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में होता है तब भी वो आसान नहीं होता, और जब वो अपनी सबसे बदसूरत सूरत में हो तो वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं टेट का दिल समझ चुका है कि इसी अगली लव में एक दिन कुछ सुंदर उगाएगा, अगर दोनों एक दूसरे का इंतजार कर सकें और हिम्मत ना हारें। कहानी यहाँ सिर्फ माइल्स के दर्द की नहीं है, बल्कि उस उम्मीद की भी है जो टेट की आंखों में है, उस हीलिंग की जो सिर्फ टाइम नहीं प्यार भी देता है, और उस इंसानी फितरत की जो चाहे जितना भी टूट जाए फिर भी जोड़ने की कोशिश करती है। अगली लव का यही चार्म है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल बैटलफील्ड है जहां दिल, अतीत और भविष्य सब आपस में टकराते हैं। और माइल्स की कहानी, उसका अतीत, उस जंग का सबसे खूबसूरत और सबसे डरावना हिस्सा है। चैप्टर 4, बदलाव की शुरुआत। कभी कभी हम किसी के इतने पास आ जाते हैं कि उसकी खामोशी भी हमें आवाज लगने लगती है, और जब वो आवाज भी जवाब नहीं देती तब मन अंदर ही अंदर टूटने लगता है। टेट के लिए माइल्स सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक मिस्ट्री था, एक तकलीफ थी जिसे वो समझना चाहती थी, और शायद एक प्यार भी जिसे वो खुद में समेटना चाहती थी। टेट ने कभी सोचा नहीं था कि वो उस लड़के से जुड़ जाएगी जो हमेशा खुद को दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन दिल की बातें कब प्लानिंग से चलती हैं। माइल्स ने शुरू से साफ कहा था, डोंट आस्क अबाउट माई पास्ट एंड डोंट एक्सपेक्ट अ फ्यूचर। ये शब्द जैसे पत्थर की लकीर थे, लेकिन टेट के दिल ने उसे मोम समझ लिया था। हर मुलाकात में एक स्ट्रेंज केमिस्ट्री थी, ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ जिस्म तक नहीं रूह तक जाता था। लेकिन जब भी टेट उसकी आंखों में कोई सॉफ्टनेस ढूंढने की कोशिश करती, वहां एक सर्द दीवार खड़ी मिलती, एक ऐसी दीवार जो सालों से टूटने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक रात सब कुछ बदलने जैसा लगने लगा। माइल्स के चेहरे पर कुछ पल के लिए एक मुस्कान आई थी। वो छोटी सी मुस्कान टेट के लिए पूरी दुनिया बन गई थी। उसने सोचा शायद अब वो दरवाजा खुलने वाला है, शायद अब माइल्स अपने दर्द को बांटने की हिम्मत जुटा रहा है। लेकिन सच तो ये था कि ये शुरुआत एक और दर्द की थी। टेट ने पहली बार खुद को थोड़ा ज्यादा वल्नरेबल महसूस किया। उसने माइल्स को महसूस किया, समझा, और चुपचाप उसकी हर बात को अपने भीतर उतार लिया। ये सब एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसमें बाउंड्रीज तो तय थीं, लेकिन दिल की ख्वाहिशें हर पल उन्हें तोड़ने को तैयार रहती थीं। प्यार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि कब शुरू होगा और कब खत्म। ये बस बहता है, जैसे नदी जिसकी मंजिल हमें नहीं पता लेकिन हम उसमें डूबते जाते हैं। टेट डूब रही थी, उसकी हंसी में, उसकी उदासी में, उसके टच में, और सबसे ज्यादा उसकी खामोशी में। लेकिन माइल्स, वो अब भी डरता था, अतीत के उस साए से जो हर रात उसे सुलाने नहीं देता था। वो महसूस करता था कि उसका दिल फिर से धड़क रहा है, लेकिन उसके लिए यह धड़कन किसी धमाके से कम नहीं थी। एक पल के लिए उसने टेट के पास आना चाहा, उसे थाम लेना चाहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में रेचल की परछाई चमक उठी, वही रेचल जिससे उसने कभी पूरी तरह प्यार किया था और खो दिया था। टेट ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। वो जानती थी कि माइल्स का अतीत जख्मी है और हर जख्म में एक अधूरी कहानी छिपी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो उस अधूरी कहानी को पूरा करने की जल्दी में नहीं थी। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि माइल्स उसे थोड़ी सी जगह दे, थोड़ा सा वक्त, शायद थोड़ा सा प्यार। और ये सब माइल्स भी देख रहा था। उसके दिल में कहीं एक हलचल शुरू हो गई थी। वो महसूस कर रहा था कि टेट उससे कुछ नहीं छीनना चाहती, वो बस उसके साथ चलना चाहती है, बिना किसी नाम के, बिना किसी दावे के। यही वो पल था जहां कहानी में एक सटल लेकिन बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ।
यह कोई ड्रामा फिल्ड ट्विस्ट नहीं था, ना ही कोई कन्फेशन या क्लाइमैक्स। यह बस एक आहट थी, उस अंदरूनी दरवाजे की जो सालों से बंद था और अब पहली बार खुद से खुलने की कोशिश कर रहा था। माइल्स की आंखों में उस रात कुछ था, गिल्ट नहीं, रिग्रेट नहीं, बस एक एक्सेप्टेंस कि शायद वो फिर से किसी को अपना कह सकता है। और टेट, वो तो पहले ही उसे अपना मान चुकी थी। ये बदलाव बहुत धीमे हुआ, ऑलमोस्ट अननोटिसेबल, लेकिन यही असली बदलाव होता है ना, वो जो चीखता नहीं लेकिन महसूस होता है, जो धीरे धीरे हमारे दिल को खोलता है और फिर उसकी जगह खुद ले लेता है। अगली लव का ये मोड सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन नहीं था, ये एक इमोशनल अवेकनिंग थी। माइल्स की आत्मा में जो सन्नाटा था, उसमें पहली बार किसी की सांसों की गर्मी घुली थी। और टेट, जिसने अपनी उम्मीदें दफना दी थीं, पहली बार अपने दिल की धड़कन को मुस्कुराते हुए सुना था। कुछ कहानियां तेजी से नहीं बढ़ती क्योंकि उनके हर पल में एक भारीपन होता है, लेकिन यही भारीपन जब हल्का होने लगता है तो कहानी सिर्फ बदलती नहीं, वो जीने लायक बन जाती है। और शायद यही वो पल था जब अगली लव पहली बार थोड़ा ब्यूटीफुल लगने लगा। चैप्टर 5, आत्मबोध। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो ना पूरी तरह कहे जा सकते हैं, ना ही पूरी तरह छुपाए जा सकते हैं, बस वो अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, धीमे धीमे, जैसे धुआं जो नजरों से तो ओझल है पर सांसों को चुपचाप जहरीला कर देता है। माइल्स की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है। बाहर से वो काम, कंपोज्ड और इमोशनली डिटैच दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान पल रहा है, एक ऐसा तूफान जो ना फूट पा रहा है और ना ही थम रहा है। उसे याद नहीं रहता कि आखिरी बार कब उसने किसी को सच में अपने दिल के करीब आने दिया था। शायद उसे डर लगता है, किसी को पास आने देने से ज्यादा खुद के टूट जाने से डरता है। जब कोई पास आता है तो यादें फिर से जिंदा हो जाती हैं, वो पुराना गिल्ट, वो पछतावा और वो एक अधूरा सपना जो कभी उसके दिल की सबसे प्यारी हकीकत था। टेट को देखकर उसके दिल में कुछ हलचल होती है, लेकिन वो उसे भी अपने उसी खोखले नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड जोन में कैद करने की कोशिश करता है। वो खुद को समझाता है कि ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, बस एक समझौता, एक अरेंजमेंट जिससे उसका दिल भी सुरक्षित रहे और उसका अतीत भी जिंदा ना हो। लेकिन दिल के मामले में कैलकुलेशंस कब काम आती हैं? हर बार जब वो टेट की आंखों में देखता है, कुछ टूटता है उसके अंदर। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुस्कान असली नहीं होती। टेट की मौजूदगी उसे कंफर्ट देती है और साथ ही असहज भी कर देती है। उसके करीब जाने से एक अधूरा रिश्ता फिर से जहन में घूमने लगता है। रेचल, रेचल, एक नाम, एक चेहरा जो कभी उसकी दुनिया थी। माइल्स का अतीत आज भी उसकी सांसों में कैद है। उसने किसी को खोया है। वो सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, एक पूरी जिंदगी थी जो उसके साथ एक वादा लेकर आई थी और फिर उस वादे को एक गहरे घाव में बदल कर चली गई। वो दर्द इतना गहरा है कि माइल्स ने ठान लिया है, अब किसी को इतनी इजाजत नहीं देगा कि वो फिर से उसे तोड़ सके। और फिर भी इंसान चाहे जितना भी पत्थर बन जाए, दिल तो आखिर दिल होता है। वो कुछ महसूस करता है और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। टेट कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, वो सिर्फ उसके साथ नहीं है, वो उसे समझना चाहती है। वो उसकी खामोशी पढ़ती है, उसके झूठे मुस्कुराहटों के पीछे का दर्द महसूस करती है। लेकिन माइल्स, वो खुद से भी दूर भाग रहा है। एक रात जब माइल्स खुद को अकेले में पाता है, वो अपनी ही ब्रीदिंग सुन सकता है। वो आवाज जो हमेशा बैकग्राउंड में थी, आज बहुत लाउड लग रही है, जैसे उसकी अंदर की चुप्पी चीखने लगी हो। उसे एहसास होता है कि वो खुद को सिर्फ अपने अतीत में कैद नहीं कर रहा, बल्कि अपने भविष्य को भी सजा दे रहा है। टेट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरों में वो सवाल था, क्या तुम मुझे उस तरह देख सकते हो जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ? और यही सवाल माइल्स के दिल में कांटे की तरह चुभता है। वो जानता है, वो चाहता है, लेकिन चाहता हुआ भी वो उसे चाहने की इजाजत नहीं दे पा रहा। यही उसका आत्मसंघर्ष है, यही उसकी सबसे बड़ी लड़ाई। उस रात माइल्स को पहली बार यह समझ में आता है कि किसी को दूर रखकर वो खुद को भी अधूरा बना रहा है। इट्स नॉट टेट हु नीड्स सेविंग, इट्स हिम। और ये सच्चाई, चाहे जितनी भी कड़वी हो, उसे अब छुपाया नहीं जा सकता। कभी कभी आत्मबोध का मतलब होता है खुद की कमजोरी को स्वीकारना। और जब एक इंसान जो बाहर से इतना ठोस लगता है, अंदर से बिखरने लगता है, तो उसकी खामोशी सबसे बड़ा कन्फेशन बन जाती है। और यही वो पल है जब माइल्स को एहसास होता है, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ लव, ही इज अफ्रेड ऑफ लॉस। चैप्टर 6, मेल मिलाप। प्यार कभी आसान नहीं होता, और जब वो प्यार किसी ऐसे इंसान से हो जो खुद से ही टूटा हुआ हो,
तो ये रिश्ता सिर्फ एक खूबसूरत एहसास नहीं, एक तकलीफ-देह सफर बन जाता है। टेट के लिए माइल्स कोई आम इंसान नहीं था। वो उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका था जो हर दिन, हर रात उसकी सोचों में शामिल था, चाहे वो पास हो या दूर। लेकिन जो रिश्ता उन्होंने शुरू किया था, वो शुरुआत से ही अधूरा था। माइल्स ने साफ कह दिया था, नो लव, नो एक्सपेक्टेशंस, नो फ्यूचर। और टेट ने भी खुद को उसी दायरे में रखने की कोशिश की, पर दिल तो किसी दायरे में नहीं बंधता ना। वो लम्हे जब वो एक दूसरे के साथ थे, शायद शरीर की नजदीकियां थीं, लेकिन उन स्पर्शों में भी एक अधूरी तड़प छुपी थी, जो हर बार टेट के दिल में ये सवाल उठाती थी, क्या मैं बस इतना ही हूं उसके लिए? एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद से थकने लगता है, और टेट भी थक गई थी। हर बार खुद को समझाने से, खुद को कमजोर महसूस करने से और माइल्स की खामोशियों से लड़ते लड़ते वो चाहती थी एक ऐसा रिश्ता जिसमें सिर्फ स्पर्श नहीं, भावना भी हो, सिर्फ साथ नहीं, बिलोंगिंग हो। लेकिन माइल्स अब भी अपने अतीत के पिंजरे में कैद था। उसकी आंखों में आज भी वही दर्द तैरता था जो कभी रेचल से जुड़े एक भयानक हादसे ने छोड़ा था। लेकिन कुछ रिश्तों की खास बात यही होती है, वो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होते। टेट ने जब खुद को माइल्स से अलग किया, तब शायद माइल्स को पहली बार एहसास हुआ कि वो क्या खो रहा है। ये रियलाइजेशन लाइटनिंग की तरह उसके अंदर फूटा। वो लड़की जो हर बार बिना किसी शिकायत के उसका इंतजार करती रही, जो उसकी चुप्पियों को भी पढ़ना जानती थी, वो अब जा चुकी है। और अब उसे समझ आया कि अगर वो अब भी चुप रहा तो ये खामोशी हमेशा के लिए बन जाएगी। इस एहसास के साथ माइल्स उस सफर पर निकला जिसे शायद उसने बरसों पहले ही तय कर लेना चाहिए था। अपने अतीत से आमना सामना करने का सफर। उसने रेचल से मुलाकात की, उस बचे हुए दर्द से गुजरा जिसे उसने अब तक सिर्फ दबाया था, समझा नहीं था। और जब उसने खुद को माफ किया, तब जाकर वो उस इंसान में बदल सका जो प्यार देने के लायक था। और फिर एक शाम जब आसमान थोड़ा सा साफ था और हवाओं में सुकून घुला था, माइल्स वापस आया। न वो एरोगेंट था, न वो डिफेंसिव। इस बार उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी थी, जैसे सालों बाद कोई सुबह उसकी जिंदगी में लौटी हो। टेट को देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामा। वो स्पर्श वैसा ही था जैसा पहले था, लेकिन इस बार उसके पीछे एक वादा था, एक भरोसा था, और सबसे बड़ी बात, प्यार था। कभी कभी रिकंसिलिएशन का मतलब सिर्फ वापस आना नहीं होता। कभी कभी वो होता है खुद को समझना, माफ करना, और फिर उस इंसान को वो सब देना जो वो हमेशा से डिजर्व करता था। माइल्स और टेट का ये मेल मिलाप एक कहानी नहीं, एक जख्म की भरपाई थी। ये उन टूटे हुए पलों का जोड़ था जो दोनों ने अलग अलग महसूस किए थे, लेकिन अब वो साथ थे, हीलिंग के लिए, बिलोंगिंग के लिए, और शायद पहली बार लव के लिए। क्योंकि जो प्यार कभी अगली था, अब उसकी शक्ल धीरे धीरे ब्यूटीफुल होने लगी थी। चैप्टर 7, अगली लव का क्लाइमैक्स और इमोशनल अंत। जरूरी नहीं कि हर प्रेम कहानी का अंत खूबसूरत हो। कभी कभी उसका सबसे सुंदर हिस्सा ही उसका सबसे बदसूरत सच होता है। यही एहसास हमें कॉलिन हूवर की अगली लव की आखिरी परत में मिलता है, जहां कहानी सिर्फ टेट और माइल्स की नहीं रह जाती, बल्कि हर उस इंसान की बन जाती है जिसने कभी किसी टूटे हुए दिल से प्यार किया हो। हम इस मोड़ तक पहुंचते हैं जहां सब कुछ बिखरा हुआ है, जैसे बारिश के बाद कीचड़ में फंसी यादें, जैसे किसी अधूरे खत का आखिरी पन्ना जो कभी पोस्ट ही नहीं हुआ। टेट अब माइल्स से दूर है, लेकिन उसके अंदर माइल्स की खामोशी गूंजती रहती है। वो खामोशी जो शब्दों से ज्यादा भारी लगती है, वो खामोशी जो एक अधूरे इश्क का साया बन जाती है। और फिर आता है वो लम्हा जब माइल्स आखिरकार अपने अतीत के सबसे काले कोने को सामने लाता है। रेचल, वो नाम जो उसके सीने में सालों से दबी हुई चीख की तरह कैद था, उसका पहला प्यार, और वो बच्चा सैमी, जिसकी मासूम हंसी अब सिर्फ यादों में बची है। माइल्स उस दिन को कभी भूल नहीं सका जिस दिन उसने अपने बेटे को खोया, न सिर्फ पानी में डूबे हुए, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में कहीं डूबा हुआ। उस हादसे के बाद माइल्स ने अपने आप से एक वादा कर लिया था कि वो कभी दोबारा किसी से प्यार नहीं करेगा। वो किसी को इतना करीब नहीं आने देगा कि अगर वो चला जाए तो वो माइल्स को फिर से तोड़ दे। और यही वजह थी कि जब टेट उसकी जिंदगी में आई तो वो हर बार उसे पास भी लाता था और फिर खुद ही दूर हो जाता था। लेकिन मोहब्बत क्या कभी किसी के डर से हार मानती है? टेट भी टूट चुकी थी, लेकिन वो माइल्स से नफरत नहीं कर सकी, क्योंकि प्यार जब सच्चा होता है तो वो किसी की कमजोरियों से नहीं डरता। वो उन्हें अपनाता है,
उन्हें गले लगाता है और हीलिंग का रास्ता बनता है। माइल्स आखिरकार रेचल से मिलने जाता है, ना किसी शिकायत के साथ, ना किसी उम्मीद के साथ, बस क्लोजर की तलाश में। और रेचल उसे माफ कर देती है। नहीं, शायद उसने पहले ही कर दिया था। वो मिलन कोई रोमांटिक रियूनियन नहीं होता, बल्कि दो अधूरे लोगों का एक समझदार अलविदा होता है। और वहीं माइल्स को एक बात समझ आती है कि उसके बेटे की मौत सिर्फ एक अंत नहीं थी, वो उसकी एक नई शुरुआत भी हो सकती है। जब वो टेट के पास लौटता है तो उसका चेहरा पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब डर नहीं, हिम्मत होती है। अब वो सिर्फ अट्रैक्शन या गिल्ट के साथ नहीं आता, वो प्यार के साथ आता है। और पहली बार, शायद जिंदगी में पहली बार, माइल्स उस शब्द को खुद के लिए कहने की हिम्मत करता है, आई लव यू। टेट उसे फिर से गले लगाती है, लेकिन इस बार ये आलिंगन किसी शर्त पर नहीं होता। ये अनकंडीशनल होता है, रॉ होता है, सच्चा होता है। समय बीतता है और हम एक शांत लेकिन गहराई से भरे सीन में पहुंचते हैं, जहां माइल्स और टेट अब एक साथ हैं। वो एक बच्चे के साथ भविष्य की कल्पना करते हैं। एक घर की दीवारों में हंसी गूंजती है और सैमी की याद अब एक दर्दनाक बोझ नहीं, बल्कि एक खूबसूरत मेमोरी बन जाती है जो हमेशा माइल्स के दिल में मुस्कुराएगी। अगली लव का ये अंतिम भाव, ये कंक्लूजन हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वो होता है जो सबसे मुश्किल रास्तों से गुजर कर आता है। वो जो पास्ट के घावों के बीच से होकर आपके सामने खड़ा होता है, हाथ फैलाकर, और कहता है, मैं टूट चुका हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे जोड़ सकते हो। ये क्लाइमैक्स सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये एक इमोशनली अर्न्ड एंडिंग है। और शायद इसलिए ये इतना पावरफुल, इतना दर्द भरा और इतना ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि ये हमें हमारे खुद के प्यारों की याद दिलाता है, उन अधूरे रिश्तों की, उन गलतियों की और उस हीलिंग की जिसे हम सब चाहते हैं, चाहे हम उसे जुबान दे पाएं या नहीं। माइल्स और टेट की कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है, जहां अगली लव फाइनली ब्यूटीफुल बन जाता है।